यीशु मसीह ने शैतान से जो पीछा छुड़ाया वो ऐसे नहीं छुड़ाया, उसने उसको कहा कह रहा है कि दूर हो जा, कहता मेरी लाइफ से दूर हो जा। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि शैतान ए गंदे विचारों मेरी लाइफ से दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ए बैड विचार इसी समय दूर हो जा यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं, यशायाह की पुस्तक में लिखा कह रहा है ये तुम्हारे विचार नहीं है, कह रहा है ये मेरा विचार भी नहीं है, कह रहा है ये शैतान का विचार है। वो कह रहा है मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम सोच रहे हो कि परमेश्वर पिछले साल भी मेरा बच्चा फ्लॉप हो गया था, इस साल भी मेरा बच्चा फ्लॉप हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सोच जरा, कह रहा समझ क्या मेरे विचार ये हैं बाइबल के। कहता है बाइबल के विचारों के साथ अगर इंसान अपने विचारों को मैच करे तो आप एक बड़े से बड़ा डिसीजन, एक राइट डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में। कह रहा आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। कहता जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के विचारों में आ जाते हैं। और मैं हमेशा क्या करता हूं, जब भी मेरे ख्याल में दिमाग में कोई ख्याल आता है मैं उसी समय सोचता हूं कि यह ख्याल क्या परमेश्वर की बाइबल से मिलता है या नहीं मिलता, यह विचार मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो मैं उसी समय उसको बोलता हूं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये यीशु मसीह ने क्या कहा, बोलता है दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप जब तक नहीं कहेंगे कि शैतान दूर हो जा, कह रहा है विचार दूर हो जा, आप कह रहे हैं कि शैतान दूर हो जा, आपके विचारों में घूमता रहता है शैतान और आप उसको दूर कभी भी नहीं करते। कह रहा है आपको दूर करना है, शैतान गिराने वाला है पाप में। बाइबल बोलती है कह रहा है कि शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है, कह रहा है व्यभिचार, कहता और लालच, कह रहा है पैसा और व्यभिचार। कहता है इन कामों के कारण वो लोगों को विचारों में घिराता है और लोग गिरते चले जाते हैं। आज लोग गिरते कैसे मैं ये भी बताऊंगा और बाहर कैसे आते हैं ये भी बताऊंगा। अगर आज आप विचारों में गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको वचन को सुनने की जरूरत है और शैतान को डांट लगाने की जरूरत है कि दूर हो जा। कुछ लोग बोलते हैं पापा मेरे सामने शैतान आता ही नहीं, मैं उसको दूर कैसे करूं। मैं आज आपको बता रहा हूं आपका एक बैड विचार, आपका एक बैड ड्रीम वो शैतान है। आपका एक बैड विचार और बैड ड्रीम, आपके बैड ख्याल और निराशा वाले ख्याल वो शैतान है। और उसी समय अपने आसपास उसको बोला करो शैतान दूर हो मेरे पास से, ऐ बैड विचार दूर हो जा मेरे पास से। और उसी समय एक सही विचार आप अपने अंदर लेकर आओ और बोलो कि परमेश्वर मैं पॉजिटिव हो चुका हूं और मेरी लाइफ में आज से बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं जंग जीतने वाला हूं, चाहे जंग कैसी भी क्यों ना हो, आज मेरा बिजनेस कैसा ही क्यों ना हो, कोई टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं नंबर 1 होकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते दूसरा तीमुथियुस उसके 2:22 में क्या लिखा, कह रहा व्यभिचार के बारे में जब हम देखते हैं शैतान के हथियार है और वो ज्यादातर लोगों को, ये मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था कि थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, आज से आने वाले 7 साल के बाद कहता है ज्यादातर लोगों को इस व्यभिचार के पाप में गिराएगा। गिरा तो अभी भी रहा है लेकिन लालच में, पैसे में और व्यभिचार के कामों में लोगों को गिराता चला जाएगा। लेकिन कौन गिराएगा, कहता उसमें कह रहा आपके लोग नहीं आपको पकड़वाएंगे, आपके रिश्तेदार नहीं पकड़वाएंगे, आपके भाई नहीं पकड़वाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका बंदा है, आपका विचार है जो आपको पकड़वाता है। कह रहा इसलिए कह रहा है कि आज आपको समर्पण करना है परमेश्वर के सामने और बाहर निकलना उन बैड विचारों से। लेकिन आज जब आप अकेले होते हैं, आप लिख सकते हैं, राइट डाउन आप कर सकते हैं अपनी डायरी में, कह रहा जब आप अकेले होते हैं आपके पास वो बैड विचार आने वाले हैं। कह रहा जब आप निराश होते हैं, कह रहा उसी समय आपके पास वो बैड विचार आने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास बैड विचार आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको भागना पड़ेगा, आपको दूर करना पड़ेगा, आपको वो डिलीट करना पड़ेगा। ज्यादातर लड़के और लड़कियां क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कह रहा वो ज्यादातर फिर जब कोई लड़का पास में बैठा होता है, ये मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग नहीं जानते इन बातों को। आपके ऑफिस में कोई लड़का लड़की काम कर रहे हैं, आपके जगह पर काम कर रहे हैं लड़का लड़की, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, और उसी समय बेशक आपका मन अच्छा हो, बेशक आप उसको भाई बोल रहे हैं, बेशक आप उसको भाभी बोल रहे हैं, बेशक आप किसी के घर में जाते हैं, बेशक आप उसको बहन जी बोल रहे हैं, लेकिन शैतान बड़ा चालाक है, आपके विचारों में वो घुसा रहता है और उसी समय प्रॉब्लम डालता है। उनके माँ बाप बोलते हैं बेटे ये लड़का तुझे क्यों छोड़ने आता है जॉब के बाद घर पे, तो कोई लड़की भी छोड़ने आ सकती है। अरे नहीं नहीं मम्मी आप ऐसे ही शक कर रहे हो, ये तो मेरा भाई है, ये तो मुझे भाई बोलता है। अरे तू ठीक हो सकती है लेकिन उसके अंदर ख्याल ठीक नहीं हो सकता। वो ठीक हो सकता है लेकिन उसके अंदर एक बैड विचार ठीक नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के लोग जो है, विश्वासी लोग जो है, वो ज्यादातर पाप में कब गिर रहे हैं, कह रहा है जब वो कह रहा है दोस्तियां लगाते हैं और वो ज्यादा
कह रहा जब काम पड़ता है, नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा प्रचार करता है, नहीं 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 मैं ना बड़ा अच्छा मुझे टीचिंग देता है, ये बड़ा अच्छा ट्यूशन वाला, ये ना मेरे घर के सारे काम करता है। बहुत सारी लड़कियां जो है आजकल पाप में गिर रही हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है इन बातों के लिए। बहुत सारे लड़के जो है पाप में गिर जाते हैं, और बहुत सारी औरतें, आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं जो भी कुछ कहूंगी मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उन औरतों से बात कर रहा हूं। बहुत बार शैतान अपने तरीके से लोगों को गिराना चाहता है। और ये लड़की भी यहां पर अपने मां बाप को जवाब दे रही थी, बोल रही थी कि मैं मम्मी, अरे मुझे इसको दोस्त को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा ओनली फॉर फ्रेंड है, एज ए फ्रेंड है, ये तो मेरा ब्रदर है, ये मुझे भाई बोलता है। लेकिन यहां पर शैतान विचारों पर अटैक करता है। उसको पता है कि मुझे इसको गिराना है। कहता है इनकी शांति कैसे भंग होगी, इनकी प्रेयर लाइफ में ध्यान नहीं लगेगा। अगर वो साथ रहेगी तो साहब प्रेयर में बैठेगा 3 बार दिखाई देगी। जब वो वचन पढ़ने बैठेगा वही ख्याल आपके बार बार आएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता इसलिए कह रहा आपको संगति करना है। ये एंड टाइम है, विश्वासी लोगों को अपनी संगति करना है। कह रहा है कि हमें, अगर आज किसी को कानों में खुजली हो रही है इस वचन को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि माइंड में गड़बड़ हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और इसी समय आपकी सफाई हो रही है आपके कानों की। अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आंखों की सफाई हो रही है, क्योंकि यही गेट है जिससे शैतान घुसता है, और यही गेट है जिससे कह रहा है कि आप पैसे को आंखों से देखते हैं, आप इसी आंखों से लड़की को देखते हैं, और शैतान आपके विचारों से बातें करता है और वो बोलता है कि यार तेरा पति तो तुझे सारा दिन मारता है, अरे तेरा पति तो बड़ा बेकार है। मैं कह रहा हूं ये लड़की भी यहां पर ऐसा ही कह रही थी अपने माँ बाप को, मम्मी डैडी आप गलत कह रहे हो, आप चर्च जाते हो, आप गलत कह रहे हो। कह रहे कि ये मेरा भाई है, अरे ये तो कोई नहीं मेरे साथ, ये गलत थोड़ी हरकत कर सकता है, ये ठीक है लड़का। लेकिन वो बार बार ऐसे कह रही है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है, कह रहा है सामना नहीं करना। आप सारे पाप का सामना कर सकते हैं, सारे पाप का सामना कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इस पाप का सामना कभी मत करो। आप अगर कितने बड़े योद्धा हो, इस पाप का सामना सिर्फ कैसे करना है, कहता है भाग जाना है इस पाप से। कहता है इस पाप से भागना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है मैं इसका सामना करूंगा, आज मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो। आप शराब पढ़िए, आप कह रहे हो कि शराब को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर लड़का और लड़की सामना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सामना नहीं कर सकते आपको भागना पड़ेगा। दाऊद नहीं सामना कर पाया तो दाऊद गिर गया। दाऊद परमेश्वर का भक्त था लेकिन वो गिर गया। इसलिए बाइबल कह रही है, कहता है अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर निकलो। कहता आपका विचार आपको गिराने वाला है। ज्यादातर मैं उन लड़कियों से बात कर रहा हूं जो सारा दिन कह रहा है कि विश्वासी होने के बाद भी कहता है बेढंग के कपड़े पहनती हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि विश्वासी लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको आज आदर्श बनना है किसी लड़के के लिए, आपको आदर्श बनना है किसी फैमिली के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपको काम करना है वो। हम बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ की कहानी क्या थी। यूसुफ ने सारे पापों पर जय पाई, और प्रकाशित वाक्य 21 के 7 के 8 में लिखा, जो कोई जय पाए मैं उन सब वस्तुओं का वारिस कर दूंगा उनको। लेकिन जय पाना है आपको। यीशु मसीह ने जय पाली, लेकिन बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, भाई साहब आपकी प्रार्थना आपको जय नहीं देने वाली। यीशु मसीह ने आपको ताकत देनी है, प्रार्थना आपको पावर देती है, आप पावरफुल हो जाते हो। लेकिन परमेश्वर भी आपको चेक करता है, लेकिन चर्च में चेक नहीं करता, चर्च के बाहर चेक करता है आपको कि अब ये क्या करेंगे, अब ये कैसा जीवन जिएंगे, अब ये कैसे लाइफ जिएंगे। अभी आप चर्च में बैठे हो, लेकिन उसके 5 मिनट के बाद, आपको आधे घंटे के बाद चेक करने वाला मेरा परमेश्वर कि अब इनके विचारों में क्या चलेगा, अब ये घर में क्या करेंगे, अब ये बाहर क्या करेंगे। मेरा परमेश्वर चेक करता है। कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है ना, मैंने नहीं मम्मी डैडी मेरे साथ है ना, रब मेरे नाल है ना। रब कहता है नाल हूं, लेकिन व्याभिचार के टाइम परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपको वहां से भागना है। याद रखना, व्याभिचार के समय, क्योंकि परमेश्वर गंदे कामों में कभी नहीं बैठता। यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको उस फीलिंग्स को, अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपके मन में बार बार फीलिंग्स आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसी समय कहता है डिलीट करना है उस विचार को, आपको डिलीट करना पड़ेगा। अगर आज आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो, यहां परमेश्वर की बातों को सुन रहे हो, अगर किसी लड़की ने फेसबुक पर बार बार किसी को ऐड किया हुआ है, कह रहा बुरी संगति, कहता है बुरे चरित्र को, कह रहा है आपके चरित्र को बिगाड़ देती है। यहां पर क्लियर है, कहता है आप फेसबुक से डिलीट कर दो उसको। कहता है कि अगर जो भी कोई ऐसा कोई नंबर या कोई नंबर है, कहता है उसको डिलीट मारो। पर बाइबल बताती है, कह रहा है कि कुदृष्टि पाप है। यहां पर आपके विचार, मैं कह रहा हूं कि देखो बाइबल में एक जगह यीशु मसीह ने कहा जो कोई कुदृष्टि डाले, इसका मतलब वो व्यभिचार कर चुका।
यहां पर मैं विचारों की बात कर रहा हूं। यहां पर काश ऐसा लिखा होता तो आपकी समझ में आ जाता कि जो भी कोई लड़की को देखकर विचार करे, कह रहा वो पाप कर चुका। यहां पर क्लियर है, कहता है लड़की को देखने के बाद, लड़के को देखने के बाद आपके अंदर एक विचार आता है और आप उस विचारों में कह रहा फिल्म बनाने लगते हैं अपनी आंखों में, और उसी समय आप पाप में गिरते हैं। यह शैतान का विचार है। इसलिए कह रहा बहुत लोगों के ऊपर कर्जे हैं, इसलिए बहुत लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है ऐसे प्रार्थना कर कि परीक्षा से बाहर आ जाऊं मैं। आपको करना है, ये बातें आपको सीखनी है। अगर आपके अंदर मन शुद्ध हो गया, परमेश्वर आज चमत्कार करने वाला है। हाँ, यहां पर यूसुफ ने सामना किया, यूसुफ ने सामना नहीं किया। वहां से रानी ने कहा कि मेरे साथ व्यभिचार कर, लेकिन वो दिखा, वहां से भाग गया, वहां से दूर हो गया। यहां पर वो बड़ा ताकतवर था, थप्पड़ भी मार सकता था उसको, और उसको कोई बहाना भी लगा सकता था, ठीक है मैं कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा बातें करके ठीक है मैं चला जाऊंगा। लेकिन आजकल के लड़के क्या करते हैं? आजकल के लड़के बैठते हैं, हाँ जी चश्मा लगा के पूरी मीठी मीठी बातें करते हैं, लड़कियां भी, और एक ना एक दिन उस पाप में वो गिर जाएंगे। बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि आपको भागना है। अगर आपको फीलिंग्स हो रही है, अगर आपको गलत फीलिंग्स हो रही है किसी के बारे में, आपको वहां से भागना पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों को आशीषित करना है, अगर आपको कहता अपनी लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना है, तो बाइबल बोलती है, कह रहा इस बात के लिए आपको आपका एक राइट फैसले का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। यूसुफ गरीब घर का लड़का था, प्रार्थना करने वाला था, पावर मांगता था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर कि मुझे यह पावर भी दे, जब मैं पोती पर की कह रहा वाइफ को देखता हूं, कह रहा मैं जब सुंदर सी लड़की को देखता हूं, कह रहा कि मैं पाप में गिरने की कोशिश करता हूं, कह रहा मुझे पावर दे। लेकिन एक रात प्रभु ने उसको बोला ये पावर मैं नहीं दूंगा बेटे, भागना पड़ेगा तेरे को, याद रख। और उसी समय जब वो आई और वो भाग गया वहां से। याद रखो, कह रहा आपका एक राइट फैसला आपको प्रधानमंत्री बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला है, एक राइट फैसला आपको जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में।